श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रदोष की तिथि के बाद एक बार फिर से इस सुंदर महीने की प्यारी सी मासिक शिवरात्रि आ चुकी है। गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में एक साथ बहुत अधिक संकट आ चुके हो, बहुत सारी समस्याएं एक साथ चल रही हो, चाहे आपके घर में धन धान्य की समस्याएं चल रही हो, चाहे आपके जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आप अपने व्यापार में लगातार बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको अपने व्यापार में हमेशा हानि हो रही है, या फिर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्याएं जो बहुत अधिक लंबे समय से चली आ रही हैं और उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि मासिक शिवरात्रि के दिन सिर्फ 2 बेलपत्र से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में बात करेंगे। गुरुजी ने कहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पत्र में लिखते रहते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं, उनके जीवन में धन की समस्या लगातार बनी हुई है, माता लक्ष्मी की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से वह अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं वह उन्हें मिल नहीं पा रहा है, उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, वे बहुत अधिक दुखी हो चुके हैं अपने जीवन से। तो आपको सावन से पहले पड़ने वाली इस मासिक शिवरात्रि में मात्र 2 बेलपत्र ले लेनी है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज के पहले महा उपाय की। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 बेलपत्र ले लेना है। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग से बेलपत्र को उठा करके और उन्हें जल से शुद्ध करके आप पुनः उपयोग कर सकते हैं। बस बेलपत्र को लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो बेलपत्र है कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूंट होती है, जो गांठ होती है, उसे आपको हटा देना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आपको तांबे का लेना है। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप अन्य किसी भी धातु के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इस लोटे के अंदर आपको जल ले लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि यह उपाय आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। देखिए, जिन लोगों को प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय होता है इसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। और इसी समय आपको विशेषकर यह उपाय करना है क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्रदोष काल के समय यदि समय नहीं मिल पाता है तो आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास 2 बेलपत्र हैं उनमें से आपको पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। सामने आपको स्क्रीन पर पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इस शिव परिवार में जलाधारी के बीच में जो स्थान होता है उसे ही माता अशोक सुंदरी वाला स्थान कहा जाता है, और इसी स्थान पर आपको यह पहला बेलपत्र रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी है वह आपको जलाधारी के बिल्कुल अंत में रखना है। इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझना क्योंकि यही सबसे ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है कि बेलपत्र आपको किस तरह समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको जो यह बेलपत्र है बिल्कुल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित नहीं करनी है, बल्कि जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर आपको यह बेलपत्र समर्पित करनी है। यानी कि शिवलिंग के बिल्कुल अंत में जो बेलपत्र की डंडी है वह आपको रखना है। जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको यह बेलपत्र रखनी है। डंडी बिल्कुल जलाधारी के अंत में रखना है जहाँ से जल नीचे गिरता है। फिर आपके पास दूसरी बेलपत्र बची हैं, इससे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
देखिए बेलपत्र की जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह दूसरा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए यह बेलपत्र समर्पित करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए अब जो आपके पास तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको सबसे पहले जहां आपने पहला बेलपत्र समर्पित किया है वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा जल 5 बार समर्पित करना है। थोड़ा सा जल समर्पित करना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल 5 बार समर्पित करना है। इसके बाद जो आपके पास आधा लोटा जल और बचा हुआ है उसे आपको जहां आपने दूसरा बेलपत्र समर्पित किया था शिवलिंग के ऊपर वहां पर आपको धीरे धीरे पतली धार के रूप में समर्पित करना है। शिवलिंग पर जो जल समर्पित करेंगे वहां पर भी आपको यह आधा आधा जल 5 बार समर्पित करना है। यानी कि आपको आधा आधा जल दोनों स्थानों पर समर्पित करना है, लेकिन 5-5 बार दोनों स्थानों पर आपको समर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा कि आप केवल एक मासिक शिवरात्रि पर यह उपाय करेंगे और अगली मासिक शिवरात्रि पर आपके जो कार्य हैं वह सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपको इस मासिक शिवरात्रि पर यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इस मासिक शिवरात्रि के दूसरे महा उपाय की। देखिए यह जो उपाय है बहुत ही छोटा सा और सरल सा उपाय होने वाला है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक फूल की ज़रूरत पड़ेगी। गुरुजी ने यह उपाय अभी अपनी हाल ही में हुई शिव महापुराण की कथा में बताया है। गुरुजी ने तो इस उपाय के लिए यहाँ तक कहा है कि यदि कोई रिक्शा चालक भी हैं और यदि वह अपने जीवन में धन प्राप्ति करना चाहता है तो 12 महीनों में हर बार मासिक शिवरात्रि आती हैं। अगर वह 1 या फिर 2 बार भी इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। देखिए इस समय शमी के वृक्ष में नई नई पत्तियां आना प्रारंभ हो चुकी हैं और साथ ही में शमी का पुष्प भी लगने लगा है। तो इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक शमी के पुष्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो बैंगनी और पीले रंग का जो फूल मिला हुआ दिखाई दे रहा है यह होता है शमी का पुष्प। आपको इस उपाय को करने के लिए मात्र एक पुष्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यह पुष्प लेकर के आपको मासिक शिवरात्रि में यह उपाय करना है और प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए यदि इस एक फूल से हम यह उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए आपको अपने साथ एक शमी का पुष्प ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में और आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आपको यह जो एक शमी का पुष्प है शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते जाना है और यह एक शमी का पुष्प आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। पुष्प शिवलिंग पर समर्पित करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से कह देनी है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, चाहे धन से जुड़ी कोई समस्या चल रही हो, व्यापार को लेकर कोई समस्या चल रही हो, तो आपको यह पुष्प समर्पित करते समय महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। उस समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव से निवेदन कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि मात्र 1 या फिर 2 मासिक शिवरात्रि यह उपाय करिए, आपको खुद को अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगेगा। तो दोस्तों बस इतना सा उपाय करना है आपको इस मासिक शिवरात्रि पर। उपाय से जुड़ा यदि किसी भी प्रकार का आपको सवाल पूछना है तो आप हमें पूछ सकते हैं और कमेंट में आपको हर हर महादेव अवश्य लिखना है।